अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं के ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है, उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों का के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको। इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे होते हैं, उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है, तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा
कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उस समय वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहां से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवाकर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है, कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर, काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चाणक्य ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक। तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब 4 वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहाँ से फैक्स कर दिए थे इसकी अंतःकरण में। फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर, और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने। तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बेटी, माई बाई, सभी जो यहाँ पहुँचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है।